हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइट इन थिंकिंग। और क्विक सीरीज़ में भी आपका स्वागत है। इसमें हम क्विक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज है। बेसिकली ये वही सीरीज है जिसमें आपके डेफिनेटली मोस्ट हाईली प्रेडिक्टेड है कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। 8 से 10 नंबर आपको फिक्स करने ही करने हैं। हम 30 नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे कम समय में। लगभग अपना 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है जिसमें हम सारी चीज़ें बात करते हैं, है ना। तो ऑलरेडी हमारा एक आ गया है वीडियो, जैसे एरोमेटिसिटी का आया है। अब एरोमेटिसिटी जे एडवांस तक का प्रॉब्लम आप 4 सेकंड में सॉल्व करोगे। ये वही कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ क्विक कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज में, जो मोस्ट प्रेडिक्टेड है, मतलब हमेशा आने ही आने हर साल है और वो सॉल्व होने ही होने हैं ईजिली तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है एरोमेटिसिटी। आज के बाद से ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसके बाद। आइए आज हम 30 नेम रिएक्शन ऑलमोस्ट देखेंगे। 30 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। तो पहली रिएक्शन जो है, हम जल्दी जल्दी डायरेक्ट मेथड, ट्रिक, टेक्निक सब कुछ सीखने वाले हैं। पहली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो पहचानना कैसे है, आपको ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसके पास कोई अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच मतलब कार्बोनिल के बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा एच बोलते हैं। sp3 कार्बन, तो यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है। और बेस जो लिया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाएगा। हीट भी कभी कभी दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे कोई अल्फ़ा एच ही नहीं है, तो ये बेस क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, कैसे करेगा वो मैं सिखाऊंगा। पहले मैं डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ। जो भी आपके पास एल्डिहाइड गिवन होता है उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लिया करो। एसिड OH कभी कभी लिखाएगा, और एसिड नहीं बनाया तो इसी का सॉल्ट बनता है, उस एसिड का सॉल्ट। जो भी यहाँ पे है, सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम। और एक दूसरा प्रोडक्ट रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है जो अल्कोहल होता है। इस एल्डिहाइड का एक कार्बन का अल्कोहल बना लो, सीधी बात। ये डायरेक्ट मेथड है। जैसे मान लो ये है बेंजल्डिहाइड, आपको पता चल गया इसमें कोई अल्फा एच नहीं है, देखो नो अल्फा एच, और कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं भी लिखा है, अल्फा एच नहीं है, तो समझ जाना कैनिजारो ही है। तो इसको एक बार हमने एसिड बना लिया, है ना, एसिड का सॉल्ट बना लिया, के था के, और एक बार इसको कार्बन का अल्कोहल बना लिया, बात खत्म। डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन मैकेनिज़्म भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो देखो मैकेनिज़्म क्या करने का, बेस है, बेस का काम है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना। ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पॉजिटिव था, और ये ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव। ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। वो नेगेटिव जो आया वापस आता है और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के अटैक करवाता है इस कार्बन पे, है ना। 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है जो इनिशियली है। ये देखो यहाँ पे 2 था, तो वही था। लिखा हो ना लिखा हुआ अंडरस्टूड है। फिर से ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे यस ये टूटा, और वहाँ पे आया नेगेटिव, और ये वाला एच जाके यहाँ पे जुड़ गया। जैसे ही नेगेटिव आया, फिर से अब ये वाला देखो, ये वाला कंपाउंड यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये नेगेटिव इससे एच ले लेगा, एच लिया तो वहाँ पे OH आ गया, देखो, और ये वाला नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव को काउंटर करने के लिए जो बेस लिया जाता है वहाँ पे K+ आ जाता है, बात खत्म। तो ये मैकेनिज़्म था, कभी कभी आपको ज़रूरत हो सकता है। देखो जैसे NaOD है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, OD, अब यहाँ पे OH नहीं है तो OD जाएगा, अटैक करेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो OD आया। अब मज़े की बात है, कार्बन एच में और कार्बन ड्यूटेरियम में, ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो देखो जो एनर्जी होता है वो CD का ज़्यादा होता है, तो एनर्जी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए इसको, तो टूटेगा कौन, CH वाला टूटेगा जिसको कम एनर्जी लगेगा। तो ये टेंटेट वापस आएगा, और ये हाइड्रोजन टूटा और ये जाके अटैक किया यहाँ पे, और जैसे अटैक किया फिर से जुड़ यहाँ पे टूटा, ये यस नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस बार क्या ले लेगा, इससे D ले लेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ गया, और ये नेगेटिव को काउंटर करने के लिए सोडियम प्लस लगा दो। तो ऐसे भी आपके पास होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कभी एल्डिहाइड हो तो ऑलवेज क्या करने का, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उसको एसिड बनाने का, ये बन गया, ठीक है, एसिड का सॉल्ट जो भी है। और बाकी यहाँ पे जो ये अपने पास है रिमेनिंग, ये भी एल्डिहाइड, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी दिखे उसको ऑक्सीडेशन कराने का। बाकी जो दूसरा पार्ट होता है उसको रिडक्शन, अल्कोहल, सॉरी गलत, सही किया है मैंने। तो ये वाला अल्कोहल बनता है, ठीक है, जो pH वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा होता है। मैकेनिज्म से भी सोचोगे, OH माइनस जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, सो ऑन। तो अपने पास ओवरऑल जो आने वाला है वो
यही आता जो मैंने, और यहाँ पे बेस पे लिया गया है OH माइनस। तो OH माइनस कहाँ इजली अटैक करेगा, यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो शॉर्टकट यही है, जो एल्डिहाइड होता है उसका एसिड बनाना, बाकी जो होता है उसको अल्कोहल बनाना। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कौन सी रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि दोनों आपके पास एक में ही गिवन है, अभी तक दोनों अलग अलग थे। तो इसमें एक को ऑक्सीडाइज सॉल्ट बना लिया एसिड का, एक को रिड्यूस, ख़त्म कहानी। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल का सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ। देखो, एल्डोल में क्या होता है, अल्फ़ा एच गिवन होता है, अल्फ़ा एच, यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फ़ा एच, यही खास बात है। और डाइल्यूट बेस होता है हीट मीडियम में। प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है, ध्यान से देखना। जो भी आपके पास कंपाउंड गिवन है, और ये 2 मॉलिक्यूल ही गिवन होता है, अंडरस्टूड है। जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसको एक बार ऑक्सीजन का मुंह इधर राइट साइड करना, और सेम कंपाउंड का अल्फ़ा एच दिखा के लिखना ऑक्सीजन के साइड। तो करेगा क्या, ये ऑक्सीजन और अल्फ़ा एच को गायब करना और डायरेक्ट जोड़ देना। तो 1 2 को जोड़ना है, तो 1 2 पे जोड़ दिया, डबल बॉन्ड आ गया, ख़त्म कहानी। तो ये देखो, ये पूरा क्या है, ये 0 ग्रुप है, इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, तो बन गया ना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। शॉर्टकट है ऐसे बनाने का। ठीक है, और एल्डोल का तो किसी को एल्डोल से अगर प्रो बनना है, PhD करना है, PhD मज़े के लिए, तो आप ये वाला वीडियो देखो 50 मिनट के। और किसी को लगता है बहुत स्मार्ट है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो ये एल्डोल के प्रॉब्लम सारे सॉल्व करके बता दो। मान लूँगा कि आपको ऑर्गेनिक आती है, और अच्छी बात है, वेल डन अगर आप सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो अगर आपको एल्डोल और भयंकर लेवल सीखना है तो ये वीडियो देखना, वहाँ पे तो हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, पूरा एल्डोल डेडिकेटेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पे एल्डोल कराना है, डाइल्यूट बेस है। ठीक है, और मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो इस बार यहाँ पे अल्फ़ा एच है, अल्फ़ा एच है, तो बेस का काम ही है क्या है भाई, मोस एसिडिक एच को खाना था, ये बेस इस एच को खा लेगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। जैसे ही आया नेगेटिव, तो होता क्या है, ये यहाँ पे शॉर्टकट, ये टॉटोमेरिज्म करता है बेसिकली। ये नेगेटिव इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, फिर से वो नेगेटिव वापस आएगा, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा। तो मैं वो स्टेप यहीं भी दिखा देता हूँ, सीधे सीधे ये नेगेटिव अटैक कर लेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो अटैक के लिए देखो, ये वाला अटैक, इसको नाम दे दो 1 और इसको 2। तो 1 2 पे ध्यान से देखना, 1 जो था 2 पे अटैक किया, और वो वाला बॉन्ड आ गया नेगेटिव। और डाइल्यूट मीडियम है, तो यहाँ पे वाटर भी होता है, तो ये नेगेटिव क्या कर लेगा, H इससे ले लेगा। जैसे ही H ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH, C डबल बॉन्ड OH। और ये एल्डोल प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। कंडेंसेशन नहीं है, ये एल्डोल प्रोडक्ट है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको फर्दर हीट कर दोगे तो कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट आएगा। कॉन्डेंसेशन कैसे आएगा, कॉन्डेंसेशन देखो, जो OH है उसको गायब करना, और OH के बगल जो H है उसको गायब करना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना। क्यों वहीं पे हमने गायब किया, ऐसे गायब किया इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है रेजोनेंस का, देखो इसलिए किया। तो कॉन्जुगेशन आया ना, देखो ये पूरा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसलिए इधर का गायब किया, इधर का नहीं किया क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं आता। तो यही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे E1 मैकेनिज्म हो, यहाँ पे E1 से भी मैकेनिज्म होता है, ये वाला पानी जब निकलता है, और एसिडिक मीडियम में E1 मैकेनिज्म होता है, वो तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। चलो आगे देखते हैं। अब इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है, ये सब नहीं, ट्रिक वाला। क्या बताया, ऑक्सीजन का मुंह आप ऐसे करके लिख दो, और अल्फ़ा एच को दिखा के लिख दो, ये H है, ये H है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ठीक, और ये C है, तो ये वाला ऐसे गायब करने का, और अपने पास हो जाएगा C C C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड C।
ठीक है, ये बन जाएगा। डायरेक्ट मेथड में बनाना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये अल्फ़ा एच है देखो, और एक अल्फ़ा एच यहाँ भी है, यहाँ भी है। पर मज़े की बात है, कौन सा अल्फ़ा एच किस पे अटैक कराओगे। तो देखो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है, सबसे पहली चीज़ ये। तो अल्फ़ा एच एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। अब बात आती है ये अल्फ़ा एच अटैक करेगा कि ये अल्फ़ा एच। तो अगर यहाँ से अटैक कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबरिंग बनेगा, और हमेशा 6 मेंबरिंग ज़्यादा स्टेबल होता है 7 से। तो इसलिए बेस इस एच को खाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 मेंबरिंग भी 7 से स्टेबल होता है, ये भी आप लिखो। ठीक है, तो बना लो 5 मेंबरिंग। तो हमने यहाँ पे बना लिया है 5 मेंबरिंग, बनाते हैं ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। ये बन गया 5 मेंबरिंग, 1 2 3 4 5। अब देखो एक पे एक आपके पास कीटोन ग्रुप लगा था, बना लिया कीटोन ग्रुप ऐसे। और 5 पे O लगा था, O नेगेटिव ओपन होगा, वहाँ नेगेटिव आएगा, फिर वो वाटर से पानी ले, मतलब वाटर से H+ ले लेगा, H2O है, H+ ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ये अपने पास ऐसे, और ये अपने पास OH हो गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हीट कर दोगे तो कॉन्डेंसेशन हो जाएगा, मतलब ये H और ये OH को बाहर कर दो, -H2O। तो यहाँ पर अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, सिंपल। चलो ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे डाइल्यूट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फ़ा एच दिख रहा है, और डाइल्यूट बेस है, तो ये बेस इस एच को खाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये सीधे सीधे इस पे अटैक कर देगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, PHC। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, OH आ जाएगा टूट के नेगेटिव, और वाटर से H ले लेगा, और यहाँ पे C अटैक कर लिया। ठीक है, और जैसे ये अटैक किया था, C डबल बॉन्ड OC था, और यहाँ से हम वाटर को बाहर निकाल देंगे, ये H यहाँ का, और ये बाहर कर देंगे, सो दैट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बने। तो PHC और C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OC बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ मजबूर होकर अपन को कराना पड़ा कौन सी रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। और यहाँ पे कैनिजारो की भी पॉसिबिलिटी, कैनिजारो की दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि PHCH जो था ये वाला कैनिजारो कर लेता। तो अगर इसको हम लेते तो एक अपने पास अल्कोहल बना देते CH2OH, और वही अपने पास ऑक्सीडाइज होके एसिड का सॉल्ट बना लेता Na। ठीक है, तो ये भी कभी अगर एल्डोल और कैनिजारो की पॉसिबिलिटी हो, तो एल्डोल और कैनिजारो, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करानी है, एल्डोल करानी है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन एल्डोल में होता है। एसिड बेस, गहरी बात, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है कंपेयर टू बाकी न्यूक्लियोफिलिक वगैरह जो भी होते हैं, तो एल्डोल करा देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री हमारे पास। तो आप कार्बाइलमाइन रिएक्शन के बारे में क्या जानते हो, यह 1 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को। बस कार्बाइलमाइन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म बेस गिवन होता है, तो NH2 को आप NC में चेंज कर देते हो आइसोसाइनाइड में। ये 1 शॉट लेक्चर है, आप देख सकते हो, अवेलेबल है क्लासिक 1 शॉट के नाम से प्लेलिस्ट में। तो बेसिकली होता क्या है, ये वाला जो अमाइन है इसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने का। और कभी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है H3O+ का, तो साइनाइड को किस में कन्वर्ट करने का, एसिड में कन्वर्ट करने का, ये भी आप याद रख लो। और अगर मान लो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो अमाइड में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूज होती हैं, तो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसको जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है H2 में, रिड्यूस कर देता है, अपने पास ये बन जाता है। ठीक है, बेल्ज-स्टेनमैन रिएक्शन, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, तो ये बेसिकली यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, HBF4,
एसिड गिवन होता है, पहले ये डाइजोनियम बना लेता है, उसके बाद हीट करने पे ये गायब हो जाता है क्योंकि N2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और यहाँ पे फ्लोरीन जाके जुड़ जाता है। डायरेक्ट याद रख लो इन सब में, है ना, क्योंकि आपने क्लासिक वन शॉट में तो पढ़ाया ये सब कुछ डिटेल में, पर यहाँ पे फटाफट देखेंगे। देखो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, कपलिंग में क्या होगा, एक डाइजोनियम होगा और एक फिनॉल होगा। तो इसमें बेसिकली ये जो अपने पास है ये N2 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एज ए लॉजिकली सोचो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा, ऑर्थो वाला थोड़ा स्टेरिक क्रिएट करता, बल्कि ग्रुप है तो पैरा पे जोड़ दिया। तो ये वाला N2 एन से एन एजो ये बॉन्ड बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये ऑरेंज कलर का होता है, याद रखने का, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन है, अगर मान लो एनिलीन गिवन है और फिर से वही आप डाइजोनियम लेते हो, है ना, N2 प्लस यही वाला है, तो ये वाला कहाँ पे फिर से पैरा पे जाके जुड़ जाएगा, बस यहाँ पे यही एजो है और एनिलीन था यहाँ पे NH2, ठीक है, पैरा पे हमने जोड़ा यहाँ पे, और इसको पैरामीनो एजो बेंजीन बोलते हैं। कलर याद रख लेना, येलो डाई होता है। ये भी इम्पोर्टेंट, अल्फ़ा नेफ्थॉल को लेते हो, ये अल्फ़ा है, बेंजीन के बगल में अल्फ़ा, और पीएच वही डाइजोनियम से रिएक्शन कराते हो तो ये कहाँ पे जोड़ेगा, याद रख लेना, इस पोजीशन पे जोड़ता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इस पोजीशन पे। तो सेम चीज़ जाके ये वाला यहाँ पे जुड़ गया है और कुछ नहीं हुआ। हाँ बीटा अगर लेते हो, ये बीटा वाला, ये कौन सा है, लिख देते हैं इसको, बीटा नेफ्थॉल बोलते हैं। अगर बीटा नेफ्थॉल लेते हो तो आपके पास इस वाले केस में जस्ट यहीं पे आपके पास जहाँ पे OH के बगल वाले पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। इसमें दिमाग नहीं लगाना, जैसे है वैसे याद रखने का। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बेसिकली जब एक बेंजोइक एसिड होता है या इसी का सॉल्ट होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, H में। यहाँ पर फिर से इसको कन्वर्ट करने का और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, बस सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, तो H हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। कभी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पूछता है तो जो स्टेबिलिटी होता है कार्बन आयन का चेक कर लो, वही बताएगा रेट। तो यहाँ से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालो, कार्बन आयन बनाओ, जब भी ऐसा गिवन है इसको बनाओ, कार्बन आयन बनाओ। यहाँ पे 1 रेजोनेंस हो रहा है, एक बार रेजोनेंस हो रहा है, 1 रेजोनेंस, और यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो इसलिए अपने पास सेकेंड वाला का रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसमें इसको निकाला और यहाँ पे इसको निकाला। यहाँ पे कार्बन आयन को क्या पसंद होता है, -I और -M। यहाँ पे क्या लग रहा है, ये -I लगा रहा है, और NO2 कहीं ना कहीं -M भी लगाता है। तो और ये अगर मान लो -M नहीं भी सोच रहे हो तो NO2 का जो -I होता है वो ज़्यादा होता है क्लोरीन से, अगर -I भी सोच रहे हो तो ये वाला हो जाएगा। जब भी -I देखा करो DNP रूल जरूर लगाया करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जब भी आपको कभी ये दिखे, ये लिखा भी हो सकता है टेम्परेचर, नहीं भी HNO2 दिखे, तो आपको क्या करना है, इसको गायब करना है, डाइजोनियम बना लेना है, और उसके बाद H2O अपने आप H2O मेंशन हो ना हो, आपको OH यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पे OH, ठीक है। नीट में कई बार पूछा जा चुका है, एलिफेटिक गिवन था वहाँ पे। चलो नेक्स्ट, इसको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, आपके सामने एक एसिड होता है, देख और एसिड, और यहाँ पे क्या होता है, एक अल्कोहल होता है। एसिड अल्कोहल जब होता है तो एसिड से OH और यहाँ से एसिड से OH और यहाँ से H गैप करने का, प्रोडक्ट डायरेक्ट जोड़ देने का, वही प्रोडक्ट है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR डैश आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट। फिर से यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे है ये मैंने गलत किया, यहाँ पे हमने क्यों लगा दिया भाई, एसिड है तो ऐसे ही लिखो ना, OH, तो ये अपने पास यहाँ पे OH और यहाँ से H गैप करने का, तो क्या बनेगा, C और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCC, यहाँ पे फिर O और यहाँ से H गैप करने का, और अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास यहाँ पे ये जैसे है और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OC बन जाएगा, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन एसिड अल्कोहल में। डायरेक्ट मेथड आप याद रखो इनको बनाने के। अगर मान लो pyridine है, ये बेस होता है pyridine, और यहाँ पे OH है और यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये भी याद रख लो, क्योंकि थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ज़रूर दिया जा सकता है। तो ये अपने पास OR- और यहाँ पे HCl होता है, ठीक है। और HCl को फर्दर अगर आप pyridine में डाल दोगे, मान लो यहाँ पे pyridine डाल देते हो, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। याद रखने का इसको, ये NH और यहाँ पे Cl माइनस आयन। मान लो एनहाइड्राइड ये मैंने, ये तो क्या था, एसिड क्लोराइड था, ये एसिड क्लोराइड था। और अगर मान लो अपने पास क्या हो जाएगा, ये एनहाइड्राइड है, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो उस केस में क्या करने का, कुछ नहीं, सिंपल आपको ये जो भी गिवन है यहाँ से O और यहाँ से H को गैप करने का, और बाकी का जो पार्ट था ये मान लो 1 और ये 2, तो 1 और 2 को जोड़ देने का, ख़त्म कहानी, ठीक है। और ये फिर pyridine ले लोगे तो ये बन जाएगा। वैसे इसमें pyridine नहीं लेते, ऊपर वाले में लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो ये वाला है, ये तो मैंने करा दिया ना अभी, ये तो अभी किए, इसको पूरा गैप करने का और जोड़ देने का, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR- एस्टर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो O18 है, तो ये H को गैप करने का, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है ना आपको, और आपको फटाक से जोड़ देने का, क्या, C डबल बॉन्ड CO और यहाँ पे OCC ऐसे, और ये साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। Cl है तो Cl से ये इसको गैप करने का, बाकी जो भी पोर्शन है आप जोड़ दो उसको, 1 2 को जोड़ दिया। यहाँ पे ऐसे गिवन है तो इसमें भी गैप करने का। ध्यान से देखो इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव H ले लेता है और ये वाला यहाँ पे ये H ले लिया, OH हो गया, और ये वाला टूट के इसके साथ जुड़ जाता है, फिनाइल के साथ। एक्चुअल में OPH जो है वो यहाँ पे अटैक कर लेता है यहाँ पे, तो ये बन जाता है। तो ये सारे रिएक्शन याद रखो, काम आएंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, जब टॉलिन, इसको टॉलिन बोलते हैं, और Cr2 क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ रिएक्शन हो तो बेंजल्डिहाइड बनता है। डायरेक्ट याद रख लो, NCERT में गिवन है। फिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या होता है, सोडियम आयोडाइड या एसीटोन या DMSO या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गिवन हो तो SN2 रिएक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है और ये जाके अटैक करेंगे और ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो SN2 रिएक्शन करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जाएगा और इन्वर्जन हो जाता है, आयोडीन ऐसे आके जुड़ जाएगा अपोजिट स्टीरियो के साथ। फिटिंग रिएक्शन देखो समथिंग लाइक वुड रिएक्शन जैसा होता है, बस इसमें क्या होता है, ये एरोमेटिक हैलाइड गिवन होता है, अराइल हैलाइड लिखो, अराइल हैलाइड गिवन होता है। बाकी ये बॉन्ड टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल थे, रेडिकल बनेगा और दोनों से रेडिकल हमने जोड़ दिया, इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। और फिटिंग रिएक्शन में ये देखो एक्चुअल में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको एक एरोमेटिक रिंग हो और इधर मान लो अल्काइल हैलाइड है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये इसके डी ऑर्बिटल में अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा Cl, लोन पेयर दे रहा है पॉजिटिव और जहाँ पे दे रहा है वहाँ पे नेगेटिव AlCl3। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पागल हो जाएगा, पॉजिटिव हटाना चाहेगा, नेगेटिव पर्सन ये तोड़ के बाहर निकाल देगा और अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। यही है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, ऑर्थो पैर आप जुड़ता, विड्रॉइंग होता तो मेट आप जुड़ता, कुछ नहीं है तो किधर भी जोड़ने का और बन जाएगा क्यूमीन। क्या बन जाएगा भाई, क्यूमीन। इधर जोड़ देते हैं क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता यहाँ पे तो ऑर्थो पैरा पाने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो मेटा पे जुड़ता, ठीक है। ये याद रख लो, सिंपल। बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप मान लो इनकेस लगा होता तो, अगर लगा होता तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे एसाइलेशन क्यों बोला, क्योंकि एसिड क्लोराइड लिया गया है, और एसिड क्लोराइड में याद रखना फ़र्क क्या है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, इस रिएक्शन में नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट में रीअरेंजमेंट होता है, मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। कभी कार्बो यहाँ पे 2 डिग्री ऑलरेडी स्टेबल था, अगर 1 डिग्री होता तो हम 2 डिग्री बनाते इसको, लेकिन इसमें नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सीधे सीधे इसमें ये वाला बॉन्ड बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और बेंजीन पे हम जाके जोड़ देते हैं सिंपली। तो हम इसको कहीं भी जोड़ देंगे, ये CO, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं लगा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तो ऑर्थो पैरा पे, विड्रॉइंग होता तो मेटा पे जोड़ते हैं। ये देखो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे प्रिपेयर्ड हुआ है, सिंपल। तो याद रख लो, यहाँ पे एक बेस होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, और जो यहाँ पे होता है उसी के साथ यहाँ पे NH2 जुड़ता है। ये याद रख लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो जितने मान लो 2 कार्बन का X होता तो ये CCNH2 बनता, तो जो भी R गिवन होगा वो हम बना लेंगे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे CuHCl है तो यहाँ पे Cl लगाओ, अगर मान लो CuHBr है तो Br लगाओ, बात ख़त्म, ठीक है। गटरमैन कोच रिएक्शन, CuHCl एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे बेंजीन अगर और ये गिवन हो तो उसको गटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं, और बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये नेगेटिव है, और सॉरी ग्रिग्नार्ड ये नेगेटिव है, ग्रिग्नार्ड वो गलत कर दिया मैंने, देखो पहले यहाँ पे क्या होता है, मैं ग्रिग्नार्ड मतलब अल्काइल हैलाइड गिवन हो और Mg गिवन हो तो पहले ग्रिग्नार्ड बनाते हैं, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जैसे ही ये बन गया, अब मान लो इसमें आप वाटर डालते हो, कुछ भी डालो, इसमें पानी डालते हो, नहीं गिवन है तो पानी अपन से ले लेना, इस पर नेगेटिव मेटल पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव H ले लेगा तो RH बन जाएगा, सिंपल। जैसे यहाँ पे देखो NO2 था, ठीक, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इससे H ले लेगा तो क्या बन जाएगा RH, है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तुरंत ले लेगा। आप यहाँ पे देखो क्या हो, तो ये एक्टिव मेथाइलिन हाइड्रोजन होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये ग्रिग्नार्ड के सामने अगर दिखता है ना तो ये इससे भी H ले लेता है, अल्कोहल दिखेगा उससे भी H ले लेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये है तो ये वाला H है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तुरंत इससे ले लेगा, क्या बनाएगा RH बनाएगा। यहाँ पे ये मेटल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये ग्रिग्नार्ड ही है, इससे ले लेगा और क्या बना देगा, सिंपल साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो अपने पास क्या बना देगा, ये और सिंपल H यहाँ पे लग जाए। एसिड होता है यहाँ पे तो भी यही बनता। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो अगर आपको ग्रिग्नार्ड गिवन है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होने का, देखो इस बार इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड पहले से बना हुआ है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। और नेक्स्ट स्टेप में मान लो D2 है तो ये D ले लेगा, क्या बन जाएगा R नहीं R क्यों बनेगा, ये H था ना तो ये अच्छी लगे रहने दो, एक R जाके अटैक किया और एक अपने पास ऐसे, एक हम दोनों H को लगा दिए, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा OD, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, और ये क्या हो जाएगा OD, और यहाँ पे R जुड़ा था H हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया, मान लो आपके पास ये होता नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से ये जाता है यहाँ पे खटाक से और क्या बना, यहाँ पे मान लो हमने H2O लिया था तो क्या बना लेता 2 डिग्री अल्कोहल RC, और यहाँ पे डायरेक्ट बनाता हूँ OH और एक R और आ जाता है यहाँ पे, और एक H लगा लो 2 डिग्री बन जाता, ये 1 डिग्री था। अगर मान लो यहाँ पे होता तो फिर से वही कहानी है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ अटैक करता और ये क्या हो जाता RC डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH, यहाँ पे मान लो हमने D2O लिया होता तो D लगता वहाँ पे,
और ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन देखो सबसे इम्पोर्टेंट हैलोफॉर्म होता कहाँ है। तो कभी आपको ये ग्रुप दिखे, मतलब कीटोन के साथ ये ग्रुप और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ये ग्रुप जरूर हो, तो वहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है। कैसे पहचानोगे, रिएजेंट ये होता है X2 या इसी का कॉम्बिनेशन ये करके लिख देता है। तो जैसे देखो यहाँ पे CH3 ये गिवन है X2 KOH, तो क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास मिथाइल वाला तीनों ग्रुप है ना, मतलब हाइड्रोजन है, तो इसको ये पूरे को गायब करके ओके लगा देना। और ये एसिड भी लिखा कभी कभी लिखा था कि मान लो जो बेस होता है उसी का एसिड बना देते सॉल्ट फॉर्म में, और यहाँ पे जो होता है उसको CH जो हैलोजन होता है उसके साथ चला जाता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, ठीक। इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, आप कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर जाके देख लो, ये हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। मान लो ये अल्कोहल है 2 डिग्री, तो ये वाला नहीं देखा, मिथाइल ग्रुप कहाँ है, ये मिथाइल होना चाहिए था ना, समझ रहा, तो ये नहीं देगा भाई। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और अल्काइल हैलाइड हो, तो इसको तोड़ना, ये रेडिकल बनाओगे, और रेडिकल से रेडिकल जो बनता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक रेडिकल आएगा और दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये रेडिकल से रेडिकल जोड़ के बॉन्ड बना देंगे, क्या बन जाएगा C बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको तोड़ा, ये रेडिकल ऐसे, ये रेडिकल और ये रेडिकल और रेडिकल से रेडिकल जोड़ के ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लो, हमेशा याद रख लेना इसको कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये साथ सीधे सीधे कंबाइन कर रहे हैं। और अगर ये 1 डिग्री, ये अपने पास 1 डिग्री था, ये अपने पास 2 डिग्री था, लेकिन अगर 3 डिग्री आता है तो वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर होता है। यहाँ पे कौन सा मेजर होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर होता है। और वो कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको तोड़ा, रेडिकल बना लो, रेडिकल बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी गिवन होता है, सारे हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, देखो सारे 1 डिग्री हैं, तो किसी एक हाइड्रोजन को तोड़ दो। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग तोड़ के देखते और फिर स्टेबिलिटी देखते। तो ये तोड़ा, ये रेडिकल आया है ना, अब रेडिकल से रेडिकल बॉन्ड बना दो, तो बस ये बन गया। अलग अलग होते तो हम अलग अलग तोड़ते और फिर ये जो अल्कीन आता उसमें अल्फा H देखते, जो ज़्यादा स्टेबल उसको हम मेजर मान लेते हैं। ये हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है पूरा। अब जैसे यहाँ पे देखो हैलोफॉर्म में जो एक्सेप्शन था वो सीक्वेंस हमने गलत लिख दिया, ये भी देता है हैलोफॉर्म, ये भी देता है, ये भी देता है, तो ये नोट करके लिखा है हैलोफॉर्म रिएक्शन ये देते हैं, आप इनको याद रख लेना, ठीक है। हैलोफॉर्म ये देते हैं जहाँ पे आपको धोखा दिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं, वो देख लिए। फिटिक रिएक्शन, देखो फिटिक भी हो गया, फिटिक हो गया, अभी तो बता दें इसमें फिटिक में इतना फ़र्क है, दोनों एरोमेटिक वो होते हैं ना, PH और PH बन जाएगा, बस दोनों एरोमेटिक होते हैं, इतना फ़र्क होता है। ये भाई फिनाइल को ही हमने लिखा है किसी, ठीक। वुड्स फिटिक रिएक्शन देखो क्या होता, वो केवल फिटिक रिएक्शन था, कौन था, फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिंग क्या होता है, यहाँ पे एक एरोमेटिक होता है, एक एलिफेटिक होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाना आप सीखे रहो, इसको तोड़ना और बाकी इसको जोड़ देना, नाम अलग अलग, फिटिक अलग था, वुड्स फिटिक अलग था और वुड्स रिएक्शन अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है, ये हो जाता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, ये जो पूरा अमाइड होता है, आपको जो अमाइड होता है उसको किस में कन्वर्ट करने का, अमाइन में कन्वर्ट करने का, बात ख़त्म। बाकी ये साइड प्रोडक्ट है, याद रख लेना, ठीक है। और 4 मोल KOH यूज होते हैं, ये भी याद रख लो, पता लगी कभी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। देखो रीमन टीमन रिएक्शन में जब आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में बेस से कराते हो तो सैलिसिलल डिहाइड बनता है, ऑर्थो सैलिसिलल डिहाइड, और इसको पैरा सैलिसिलल डिहाइड बोलते हैं। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बोलते हैं, ये भी नाम याद रख लेना, आपको ये पूछा था एग्जाम में, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन होता है, इसको डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं, इंटरमीडिएट होता है, याद रखना है। कोलबेज रिएक्शन CO2 NaOH H+ गिवन हो, तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये स्पेशल रिएक्शन है, यहाँ पे जो H होता है वहाँ पे COOH जोड़ लेना, ठीक है। ऑर्थो से H हटाना है
और CWH को लगा देना, बात ख़त्म। रोज़नमंड रिडक्शन क्या होता है? रोज़नमंड रिडक्शन में जब एसिड क्लोराइड लेते हो और एसिड क्लोराइड में इसको गायब करके H लगा देते हो, लिल्डार कैटलिस्ट होता है, पैलेडियम BaSO4 लिल्डार, H2 को नहीं इंक्लूड करना है, ये भी आप गुमराह कर सकता है। तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन होगा, ये भी। तो PD BaSO4 को लिल्डार कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसएल्किन में बदलता है, नहीं सीसेल्किन, अल्काइन को सीसेल्किन बदलता है। मान लो ये अल्काइन है, ठीक है, तो क्या करता है सीसेल्किन में एक डबल बॉन्ड और एक ही साइड जोड़ देगा, ठीक है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ट्रांसएल्किन में जोड़ता है, बर्क रिडक्शन, ठीक है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ट्रांसएल्किन में जोड़ता है। चलो आगे देखते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और CuCl2 है, तो यहाँ पे इसको गायब करने का लीविंग ग्रुप है, Cl जोड़ना, Cu2 Br2 ब्रोमीन जोड़ने का, CuCl साइनाइड जोड़ने का, ये हो जाएगा। हाँ, स्वार्ट्स रिएक्शन होता है भाई, स्पेशली फ्लोराइड के लिए होता है, अल्काइल फ्लोराइड। इनमें से कुछ भी लिया जाए उसको क्या बोलेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, याद रखने का। इसको हटाना, फ्लोरीन को लगाना, ख़त्म कहानी। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है? साइनाइड को हटा के SnCl2HCl या इस टी में ये लिखा हो H3O+, इसको हटाना, एल्डिहाइड जोड़ना। डाइविल H भी अगर लिखा हो तो ये भी लो टेम्परेचर पे काम करता है, इसको हमने लैब में यूज किया है, तो एल्डिहाइड जुड़ जाता है, ठीक है, साइनाइड की जगह पे। और ये विलियमसन ईथर रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्टेरिक कम है, ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टेरिक कम है, स्टेरिक लो है अल्काइल हैलाइड में, और ये बेस है, ये बेस है, तो यहाँ पे ये अटैक कर लेगा इस पे और ये बाहर चला जाएगा, तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। SN2 स्टेरिक फेवर करता है, मतलब स्टेरिक कम होगा तो फास्ट होगा रिएक्शन, तो SN2 स्टेरिक कम है तो कर लेगा, और यहाँ पे ONA हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सेम चीज़ उल्टा, ये बेस है और ये अल्काइल हैलाइड है, तो ये वाला यहाँ अटैक कराओगे, कभी पॉसिबल नहीं होगा SN2, क्योंकि ये बल्की है। अल्काइल हैलाइड शुड नॉट भी बल्की है, और स्टेरिक यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर मान लो कराना ही है तो E2 रिएक्शन होता है यहाँ पे, ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा होता है, तो ये बेस इससे बीटा H लेगा, ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकालेगा, तो C और यहाँ क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये रिएक्शन है। वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूंगा, अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट देखो, ये भी क्लेमेंसन जैसा है, इसको गायब करना, R को जोड़ देना। मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, ज़रूरी क्या, थोड़ा समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, सामने कार्बोनिल कंपाउंड हो तो O और H2 को गायब करने का, ये जुड़ गया। फिर बेस है, H+ ले लेगा, A नेगेटिव, फिर ये वापस आता है, इसको तोड़ देता है, तो इसको तोड़ा और ये वापस आया तो ये बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और जैसे तोड़ा ये नेगेटिव आया था तो यहाँ से H+ ले लिया था, ये H आ गया। फिर से बेस ये H+ लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे H+ लिए बॉन्ड इधर आता है, ये इधर आता है, तो ये अपने पास टूट के बाहर निकल गया, ये वाला पोर्शन पूरा, और ये N2 अलग हो गया। तो ये होता है मैकेनिज्म, और इतना ही था। थैंक यू एवरीवन। बस ये हमारा मकसद था, क्विक रिवीजन। बाकी आप सुपर 45 क्वेश्चन के लिए सुपर 45 फॉलो करो, अलग लेवल के आपको सुकून मिलेगा। सुपर 45 कर कोई पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है सुपर 45 में, अगर आप देखते हो तो, है ना। अलग लेवल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं सुपर 45 में। और क्लासिक 1 शॉर्ट देखो, कोई चैप्टर रह गया है तो, और गेस्ट पेपर आने वाला है वो भी देखो। आप गेस्ट पेपर का लेवल देखो पहले, एक अलग लेवल से हमने पेपर तैयार किया, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है, और ये क्वेश्चन वही है जो एक क्वेश्चन 4-4 5-5 कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से आने वाला है अप्रैल से, 1 अप्रैल। और मेंटरशिप ग्रुप में जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, फटाफट, लेट नहीं करो, ठीक है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी 180 और 170 स्कोर कर रहे हैं, आप भी स्कोर करोगे अच्छा। और डेफिनेटली नीट का पेपर बाहर नहीं आएगा, जो हमने 5 स्टेप स्टडी कराया वहीं से आएगा। थैंक यू।